नमस्कार सभी साथियों को ढेर सारा शुभकामनाएं। आज मेरे साथ हैं संजीव कुमार, जो कि झुंझुनू ज़िले के छोटे से गांव रघुनाथपुरा के रहने वाले हैं और इन्होंने ऑनलाइन जीत कोचिंग जुड़ते हुए फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश विषय में अपनी सफलता हासिल करी है। वर्तमान में ये भीलवाड़ा ज़िले में पोस्टेड हैं और इनकी सफलता जो है उसमें इनके जो अनुभव रहे हैं, आप लोग उनसे वो कैसे आप उसको अपने आप रिलेट कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, इन सभी के लिए अभी आपसे रूबरू होंगे संवाद के लिए जो है संजीव कुमार। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार, गांव रघुनाथपुरा, जिला झुंझुनू से। मैं फर्स्ट ग्रेड में 2022 में सिलेक्टेड हुआ हूं अभी, और रिसेंटली अभी मैं जॉब कर रहा हूं भीलवाड़ा में कोठड़ी ब्लॉक में सरबती गाड़ोदिया राजकीय बालिका स्कूल में। और आज बहुत दिनों बाद में जीत सर से मिलने का मौका मिला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको मेरी यात्रा के बारे में बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से मैं फर्स्ट ग्रेड एज ए लेक्चरर मेरा चयन हुआ। मेरा छोटा सा मानना है कि जीवन में चीज़ें जो होती हैं वो कभी कभी संयोगवश बहुत कुछ होता है। जब मैंने फर्स्ट ग्रेड के बारे में सोचा तो सबसे पहले तो मैंने रीट के बारे में सोचा था, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सी भी नहीं जानता था। मेरा एक मित्र है जिसका नाम प्रवीण कुमार है, जिसने मेरी यात्रा में बहुत सहयोग दिया मुझे, और उसने मुझे सबसे पहले सुझाव दिया कि भाई यदि इंग्लिश की तैयारी करना चाह रहे हो तो आपको जीत सर से ही करनी चाहिए। मैं किसी और सर से मैंने नोट्स वगैरह मंगवाए थे। उसने जब स्ट्रांगली मुझे रिकमेंड किया कि आपको जीत सर से ही पढ़ना है, यदि पढ़ना है तो, अदरवाइज आपको दिक्कतें हो सकती हैं, तो मैंने उसके सुझाव पर जीत सर की क्लासेस देखी। शुरू में मुझे क्योंकि जीत सर काफ़ी टाइम लेते हैं तो मुझे बोरियत भी फील हुई, लेकिन एक बार जैसे ही मैं जुड़ा, समझ में आया कि जीत सर कितनी डेप्थ तक पढ़ाते हैं, तो मुझे समझ में आया कि यार मुझे पढ़ना है तो सर के पास ही पढ़ना है। और मैंने बहुत लेट, 11 अक्टूबर को एग्जाम था, 22 मई को मैंने कोर्स लिया था, बहुत लेट, क्योंकि इससे पहले मैं बाकी सोर्सेज पे बिलीव कर रहा था। इसके बाद मैंने धीरे धीरे क्लासेज लेना शुरू की, पढ़ना शुरू किया। तो इंग्लिश, सबसे पहले मैं अपने पोर्शन वाइज बात करूं तो इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि मैं लगभग 8 साल से स्कूल्स में, कोचिंग्स में एज ए टीचर पढ़ा रहा था, तो इंग्लिश ग्रामर मेरे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं था। मैंने सबसे पहले लिटरेचर से शुरू किया, क्योंकि लिटरेचर में मैं बिल्कुल जीरो था। और जब लिटरेचर में मैंने सबसे पहले पोएम्स शुरू की, अपने 1 से 8 जो पोएम्स हैं शुरू में ग्रेजुएशन वाली, वो पोएम्स शुरू की। मुझे अच्छा लगने लगा बहुत। मतलब जीत सर जो हैं वो बिल्कुल टाइम नहीं देखते हैं, कितना टाइम लेना है, चीज़ों को एकदम समझाते हैं, और इनका लक्ष्य ये होता है कि बच्चे के दिमाग तक ले जाने चीज़ें। और एक बार जब पढ़ लेता था तो बाद में दोबारा रिवाइज करने की भी बहुत आवश्यकता नहीं रहती थी। तो सबसे पहले पोएम्स करी, उसके बाद धीरे धीरे जो लिटरेचर का जो सिलेबस है, ड्रामाज वगैरह, वो कंप्लीट किए, और उसके बाद धीरे धीरे सिलेबस में आगे बढ़ता गया। और इंग्लिश के मामले में तो मैंने केवल वीडियोस देखे, और वीडियोस के माध्यम से जो भी जो भी नोट्स बना पाया मैं, वो नोट्स बनाए। सर के जो नोट्स, सर ने जो ऐप में पीडीएफ डाल रखी थी, वो पीडीएफ निकाली, वो जो भी थोड़ी बहुत जितनी पढ़ पाया पढ़ी। मैक्सिमम काम मेरा ये था कि मैंने सर के वीडियोज़ देखे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो पढ़ी। इंग्लिश में मैंने यही काम किया था। और सबसे पहले तो मैं ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर में मैं पर्सनली मेरी बात कर चुका हूँ कि पर्सनली मैंने सर की बहुत ज़्यादा मदद नहीं ली, क्योंकि थोड़ा अच्छा लेवल था। फिर भी मैंने जो क्वेश्चंस थे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो करके देखे, तो मुझे समझ में आया कि कोई दिक्कत है नहीं। और लिटरेचर में मैं बिल्कुल जीरो था। मैंने कभी लिटरेचर नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैंने एमए से पहले बीएससी किया था और एमए भी प्राइवेट किया था, क्योंकि पढ़ाता था, तो कभी लिटरेचर जाने नहीं था। और सर से जब पढ़ा तो क्वेश्चंस वगैरह के बहुत अच्छे समझ में आए। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि लिटरेचर के मामले में या ग्रामर के मामले में मैं सोचता हूँ कि आपको सर पर मतलब कंप्लीटली आप विश्वास कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और मैंने मेरे बहुत से मित्रों को भी यही रिकमेंड किया है कि यू कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन सर। और उसके बाद में सबसे जो चिंताजनक चीज़ होती है हम सब के लिए, वो द वेस्टलैंड पोइम होती है। और आप बखूबी जानते हैं द वेस्टलैंड के 3 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें 1 या 2 क्वेश्चंस तो नॉर्मली इजी आता है। यदि आपने पोइम को एक बार अच्छे से कर लिया है तो वो कहीं ना कहीं हो जाते हैं, वो ऊपर वाली बातें पूछ जाती हैं 1 या 2 क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मेरे ख्याल से आता है, तो वो तो बहुत जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, अच्छी तैयारी करने वाले होते हैं, वो ही कर पाते हैं। और उसके लिए भी सर के
के जो नोट्स हैं या जो सर ने जो पढ़ाया है उस पर आप कंप्लीटली विश्वास कर सकते हो। इधर उधर आपको जाने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मेरे से जो भी मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनको हमेशा यही सजेस्ट किया कि आपको सर की क्लासेज लगातार देखिएगा, वीडियोज़ देखिएगा, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ नोट्स पढ़िएगा। उसके अलावा इधर उधर बुक्स देखने की जरूरत नहीं है। नए लिटरेचर की, ग्रामर में रेन एंड मार्टिन आपको पढ़नी है, वो पढ़ लीजिएगा। और बाकी चाहे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे आपका द वेस्टलैंड हो, इनमें आपके लिए बिल्कुल चीज़ें ईजी हो जाएंगी यदि आप सर को ज्वाइन करते हैं, सर को पढ़ते हैं तो। और मैं एक ऑनलाइन स्टूडेंट था और मैं हमेशा मिस करता था इस बात को कि काश मैं ऑफलाइन होता, क्योंकि मेरी मजबूरियां अलग थी। मैं इसके बाद में बात करूँ टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज जैसे जीत सर ने लास्ट में मेनली 7 टेस्ट लिए थे हमारे ऑनलाइन, और वो 7 मैंने अटेंड किए। और उनके लिए पूरी मतलब उनको उनमें अपने आप को एनालाइज किया कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कौन से पोर्शन में कमियाँ हैं। जैसे आप में साइकोलॉजी में कमी है, या फिर साइकोलॉजी के पेपर में, ग्रामर में है, लिटरेचर में कितने क्वेश्चंस कहाँ से मेरे कट रहे हैं, वो उनको एकदम एनालिसिस उस पेपर्स का अच्छे से किया और उनमें अच्छा काम करने का प्रयास किया। और फर्स्ट पेपर में भी मैंने सिक्कर आकर के मैं आपको बताना चाहूँ ऑफलाइन ज्वाइन किया। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि जो टेस्ट सीरीज़ है वो यदि आप क्लासेज तो ऑफलाइन नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन कम से कम टेस्ट सीरीज जो है वो ऑफलाइन ही लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट का जो अनुभव है ना वो पढ़ने से भी ज़्यादा काम में आता है। एग्जाम में जिस दिन अपन बैठते हैं तो उस दिन ये जो टेस्ट वाला अनुभव है ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, ये मेरा मानना है। इसके अलावा मैं आपको जैसे फर्स्ट पेपर के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट पेपर भी मैं सोचता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल अपने इंग्लिश के आप जानते हैं जितने भी 22-23 विषयों की फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम लगता है उनमें सबसे ज़्यादा मेरिट यदि किसी सब्जेक्ट की रहती है तो उनमें से इंग्लिश एक है। जैसे 330 प्लस मेरिट रह रही है, अब की बार हो सकता है और भी ज़्यादा रहे। तो मेरा ये मानना है कि फर्स्ट पेपर पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए और 150 में से 100 प्लस नंबर लाने का आपका टारगेट होना ही चाहिए। अदरवाइज़ तो अकेले इंग्लिश के दम पे हम शायद पिछड़ सकते हैं कुछ नंबरों से, और आगे हमारी दिक्कत हो सकती हैं। और फर्स्ट पेपर में मैं यदि मेरे बारे में बताऊं तो मैं क्योंकि बीएससी किया हुआ था तो सबसे पहले मैंने मैथ्स रीजनिंग किया, उसके बाद हिस्ट्री और जो मैनेजमेंट है जो बड़ा पोर्शन है, हिस्ट्री, मैनेजमेंट और हिंदी और इंग्लिश और मैथ्स रीजनिंग, ये 50 क्वेश्चंस का पोर्शन था। मैंने इसको मजबूत बनाया। बाकी थोड़ा बहुत जो पोर्शन था ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल, वो बहुत थोड़ा थोड़ा किया था। मेनली जो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश आपकी अच्छी है तो हिंदी भी अच्छी हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने अपना फर्स्ट पेपर किया। फर्स्ट पेपर मेरा कमज़ोर रहा। मैं कम्प्लीटली, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैं कम्प्लीटली रिलायबल था सेकंड पेपर पर। नेक्स्ट बिंदु की ओर जब हम चलें तो मैं बताना चाहूँगा कि जीवन में मैं सोचता हूँ आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे मित्रों का होना बहुत आवश्यक है। यदि आपके पास अच्छे मित्र हैं, आपका फैमिली से अच्छा सपोर्ट है, तो जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जीवन में तकलीफें बहुत आती हैं। और मेरे जीवन की छोटी सी सफलता में मेरे पापा का तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा हाथ रहा है। मेरे पापा पैसे से प्राइवेट कंपाउंडर हैं, गांव में संघर्ष किया, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। और उसके बाद फैमिली से बाहर यदि मैं बात करूं तो मेरा एक बहुत ही खास मित्र है प्रवीण कुमार, उसका बहुत बड़ा हाथ है मेरे यहाँ फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर होने में। तो अच्छे मित्रों का होना बहुत जरूरी है और उन अच्छे मित्रों से लगातार बातें करते रहिए जब आप तैयारी करते हो। वो आपको मोटिवेट करेंगे कि आपके नंबर कम आ रहे हैं तो भी वो आपको ये कहेंगे कि आपके और आ सकते हैं। डिमोटिवेट करने वाले लोगों से मैं सोचता हूँ हमें दूर रहना चाहिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि 1000 बर्क गिरे लाखों आंधियाँ उठे। बर्क मीन्स बिजलियाँ। 1000 बर्क गिरे लाखों आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो यदि आप में दम है तो निश्चित रूप से आप निखर कर आओगे, आप आगे बढ़ोगे। अंत में मैं मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, मेरे दोस्तों को और जीत कोचिंग को, विशेष तौर पर जीत सर को देना चाहूँगा, क्योंकि इनके बिना मेरी सफलता संभव नहीं थी, मुमकिन नहीं थी। मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि जो भी इंग्लिश के एस्पिरेंट्स हैं, मैं सोचता हूँ उनको एक बार जीत सर की क्लासेस लेकर के देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी बहुत टीचर से मैंने पढ़ाई करी है मेरे ख्याल से, और लेकिन यहाँ जो मिला है मुझे वो शायद कहीं नहीं मिला। बहुत बहुत थैंक यू और ऑल द बेस्ट।